Good evening, students. Am I audible? Okay. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी, ओके। और मैंने होमवर्क आप लोगों को दिया था 5.4 करने के लिए। कोई डाउट है इसमें? ओके। अनुज, यस, धीरज। ओके। सो हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, लेकिन फिर आज शुरू से पढ़ते हैं, ओके। स्टेटिस्टिक्स। ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो ज्यादा मार्क्स के होते हैं, ओके। तो इसको पढ़ना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो लंबा होगा। तो और इसको सॉल्व करोगे तो ज्यादा मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है। आवाज आ रही है ना सबको अच्छे से? तो ये काफी इजी चैप्टर है, ओके। बाकी सब चैप्टर के तुलना में ये थोड़ा इजी है। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और एक बार आप समझ लोगे तो वो आपको ज्यादा इसमें फॉर्मूले भी नहीं है। ठीक है। एक दो दो चार फॉर्मूले होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ओके। रिड्यूस्ड है तो कोई बात नहीं है, हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। और जो आपके सिलेबस में है वो आप रिवीजन, मतलब रिवीजन करते टाइम वो आप पढ़ोगे, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें सारा चैप्टर कर लेंगे, ओके। तो उसके लिए आपको कोई चिंता नहीं करना है, अभी अपने पास बहुत समय है। और ये आपका लास्ट चैप्टर है पार्ट 1 का। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेटिस्टिक्स। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले। स्टेटिस्टिक्स में आपको अभी ग्राफ की जरूरत नहीं है। मे बी आप जब हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और पाई डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे उस टाइम आपको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, ग्राफ पेपर की। ठीक है। लेकिन अभी मीन, मीडियन, मोड निकालते समय ग्राफ पेपर की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए आप मतलब मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया तो सब लोग सोचोगे कि ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं पड़ेगी। तो स्टेटिस्टिक्स पहले हम लोग जानते हैं कि उसका यूज कहाँ पे हम लोग करते हैं। तो जैसे कि एग्रीकल्चर में, बहुत सारे फील्ड में हम डेली लाइफ में बहुत स्टेटिस्टिक्स का यूज करते हैं। एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मेडिसिन, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन और भी बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। तो an experiment can have many outcomes. To assess the possibility of possible outcomes, one has to carry out the experiment on a large scale and keep the record meticulously. Possibilities of different outcomes can be assessed using the record. मतलब कि हम लोग इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि हम लोग किसी भी चीज के बारे में जान सके, एक आकलन कर सके कि वो मतलब कि उसका क्या बेनिफिट है। ठीक है। अब जैसे हम लोग क्लास में ही है, पता करना है कि मतलब स्टूडेंट्स का जो हाइट है, जैसे आपके क्लास में, ठीक है, 10th क्लास में जो बच्चे हैं उनका हाइट क्या है। ठीक है। तो उसके इसके लिए हम क्या करेंगे, बारी बारी से सबका मेजरमेंट करेंगे। और मेजरमेंट करने के बाद जैसे क्लास 10th में, 9th में, 8th में, 7th में, तो सब क्लास का अलग अलग मेजरमेंट करेंगे और फिर एक एवरेज निकालेंगे कि हाँ यहाँ पे जो है 10th क्लास में जो एवरेज हाइट है वो ये है, इतना सेंटीमीटर है। 9th क्लास का इतना है। तो ऐसे करके हम बता सकते हैं। ठीक है। और एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है फ्रांसिस गैल्टन के बारे में। इन्होंने एक चीज ये किया था कि
इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, क्वेश्चनर सेशन किए थे और लोगों को एक फॉर्म भरने के लिए दिए थे और उस फॉर्म में इन्होंने लोगों के बैकग्राउंड्स के बारे में, फाइनेंशियल सिचुएशंस और लाइक्स, डिसलाइक्स और हेल्थ, ये सब के बारे में इन्होंने रिकॉर्ड मतलब इकट्ठा किया और उसको मतलब उससे कुछ जानकारी निकालना, ठीक है? तो उससे जैसे कि हेल्थ की अगर बात करें तो मतलब अगर कोई एरिया में अगर हम सर्वे करते हैं, तो जैसे 50 लोग हैं, ठीक है? तो 50 लोग में कितने लोग हेल्दी हैं, कितने लोग किसी बीमारी से मतलब सफ़र कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि इंडिया में जो है वो टीबी जो बीमारी है, ठीक है? तो टीबी मतलब कितना है, पहले कितना था, अब कितना है, इससे एक हमको मोटा-मोटी अंदाज़ा मिल जाता है कि आखिर मतलब इस बीमारी का अभी क्या मतलब प्रकोप है? मतलब कितना मतलब हम बीमारी से बचे हुए हैं या फिर हमें हमारे इलाके में ये ज़्यादा है। तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि मतलब कि इस पे हमको कितना काम करना है, ठीक है? इसलिए ये स्टैटिस्टिक्स ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, जो कि आप देखते होंगे कि आधार कार्ड से सबका मतलब मतलब आइडेंटिटी डिफरेंट डिफरेंट होता है, ओके? तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सर्वे किया और बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट्स लिए और उस फिंगरप्रिंट्स में इन्होंने सबका फिंगरप्रिंट मैच करने का इन्होंने ट्राई किया। तो मतलब हज़ारों-हज़ार इन्होंने फिंगरप्रिंट लिए और सबको मैच करने का ट्राई किया। तो कोई ना कोई एक भी मतलब ऐसा फिंगरप्रिंट नहीं मिला, जो कि एक-दूसरे से मैच करता हो, ठीक है? तो उस समय से मतलब कि एक हम लोगों ने हमारे पास एक संसाधन हो गया, फिंगरप्रिंट से हम लोगों को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। क्रिमिनल्स को मतलब पकड़ सकते हैं कि ये क्रिमिनल मतलब क्रिमिनल को आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे मीन, ठीक है? तो मीन जो है वो हम 3 तरीके से निकालेंगे। एक पहला जो है वो डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में मीन जो है आपको जो भी क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, आपको एक टेबल दिया गया होगा, उसमें टाइम मतलब एक टेबल रहेगा, इसमें एक रेंज दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, ठीक है? तो जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, मैं इसको पढ़ देता हूँ। द फॉलोइंग टेबल शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच वर्कर टू कंप्लीट अ वर्क फ्रॉम द टेबल फाइंड द मीन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब फॉर अ वर्कर। ठीक है, तो एक वर्कर जो है वो कितने मतलब टाइम में उसको कंप्लीट करता है, उसको निकालना है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो ज़्यादा है। तो एक का कितना टाइम लगेगा, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो पहले आप जैसे कि जब आपके पास आपने पढ़ा होगा, आपने इससे पहले भी मीन निकाला होगा, ठीक है? उस समय आप जब मीन निकालते होंगे, तो उस समय जैसे कि आपको डेटा दिया गया होता होगा कि एक मतलब जैसे कि एक वर्कर है जो कि 8 आवर में काम को कंप्लीट करता है, कोई 10 आवर में कर रहा है, कोई 15 आवर में, ठीक है? कोई मतलब एक और है जो कि 10 आवर में, ऐसे करके आपको डेटा मतलब कि दिया गया होता था पहले, ठीक है? तो ये जैसे 4, 5, 10 के आसपास रहता है, तो आप मीन आसानी से निकाल लेते हो, क्योंकि इसका जो है मतलब सबको सम करोगे और सम करके फिर उतना से डिवाइड कर दोगे, तो आप मीन इसका निकाल सकते हो आसानी से। बट इन केस अगर यही डेटा जो है वो 100 के आसपास हो, 300 हो, 500 हो, तो उस कंडीशन में सबको ऐड करना और फिर से उसको डिवाइड करना, ये काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसके लिए हम लोग एक डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं जो कि थोड़ा-सा सिंपल है और इसमें हम लोग करते क्या है, जैसे कि 15 टू 19, ये 15 टू 19 आवर में कुछ वर्कर्स जो हैं वो काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है? तो जैसे डेटा उसमें है तो 16 17 फिर 16 कोई 17 फिर 17.5, ठीक है? और 20, 25, ऐसे करके बहुत सारा डेटा मतलब इकट्ठा हुआ। जैसे हमने क्या किया, कलेक्शन किया डेटा का कि जैसे यहाँ पे कितने वर्कर्स हैं, 10 + 5 15 30
और 30 + 20 50 वर्कर्स हैं यहाँ पे। तो 50 वर्कर्स का सबका काम करने का जो कैपेबिलिटी होगा वो डिफरेंट होगा। कोई किसी काम को 15 आवर्स में कंप्लीट कर देगा, कोई 30 आवर में कंप्लीट करेगा, कोई 35 में करेगा। तो सबका डिफरेंट है, बट हमको निकालना क्या है कि एक वर्कर जो है वो कितना देर में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो एक मीन निकालना है। तो इस तरीके से डेटा मतलब 50 वर्कर्स का डेटा डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो सबको ऐड करके फिर मतलब ऐड करना, फिर उसको डिवाइड करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक रेंज बना लिया। ठीक है, 15 to 19। ओके, तो 15 to 19 में यहाँ पे काउंट कर लेंगे कितने जो है वो वर्कर्स हैं। ठीक है, तो इसको काउंट करके यहाँ पे लिख दिए। जैसे मान लो कि 15 to 19 आवर्स में कंप्लीट करने वाले नंबर ऑफ वर्कर्स 10 है। फिर 20 to 24 में 15 है। 25 to 29 में 12 वर्कर है। 30 to 34 में 8 वर्कर्स ऐसे हैं जो कि 30 आवर से लेकर के 34 आवर के बीच में अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे ही ये डेटा आपको दिया रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब सॉल्यूशन करेंगे, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक नया टेबल हम लोग ड्रॉ करते हैं, और नया टेबल में हम डायरेक्ट जो क्लास है, ये वाला जो क्लास है रेंज वाला, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, 15 to 19, 20 to 24 जो दिया रहेगा उसको डायरेक्ट यहाँ लोग लिखेंगे। ओके, अब फिर एक राइट साइड में हम एक और कॉलम बनाते हैं, जिसमें कि हम लोग उसको नाम दे देते हैं क्लास मार्क। क्या देते हैं, क्लास मार्क, जिसको हम लोग एक्स आई से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं, एक्स आई से। ओके, और ये एक्स आई का जो वैल्यू होता है वो 15 और 19 का मीन होता है। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो मिडिल पार्ट होता है उसको हम लोग, जैसे 15 और 19 के बीच कौन सा नंबर है, तो जैसे 15 + 19 डिवाइड बाई 2 कर लो। 15 + 19 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना होगा, 34/2। ठीक है, तो 34/2 17 होगा। ठीक है, तो 17 हम लोग यहाँ पे रखेंगे। या फिर ऐसे भी आप निकाल सकते हो, जैसे 15 है 19 है, इसके बीच में कौन सा 17 है। फिर 20 और 24 के बीच 22। ठीक, 25 और 29 के बीच 27। फिर 30 और 34 के मिडिल में 32। फिर इस तरीके से हम लोग क्लास मार्क का एक कॉलम पूरा कर लिए। फिर उसके बाद हम एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे। तो यहाँ पे ये जो टेबल है, इस टेबल में जो ये नीचे वाला डेटा दिया है, यही आपका फ्रीक्वेंसी है। तो 15 to 19 के लिए क्या है, 10 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10। ओके, फिर 20 to 24 के लिए 15, 25 to 29 के लिए 12, 30 to 34 के लिए 8, फिर 35 to 39 के लिए 5। डायरेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ से डेटा उठाना है और यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट एक और कॉलम बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, क्लास मार्क को, ठीक है, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो इसका जैसे हमने नाम दिया था एक्स आई, और इसका नाम हमने दिया था एफ आई। फ्रीक्वेंसी है तो एफ से इसको डिनोट करते हैं, क्लास मार्क है तो इसको एक्स से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्लास मार्क इंटू फ्रीक्वेंसी एक्स आई इंटू एफ आई, इसको ऐसे डिनोट कर लेंगे। फिर यहाँ पे अब देखो, जब हमको मल्टीप्लाई करना है तो 17 × 10 170, 22 × 15 330, 27 × 12 324, 32 × 8 256, और 37 × 5 185। ओके, सबका मैंने मल्टीप्लीकेशन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये सबको हम सम करेंगे। ठीक है, ये सबका सम करेंगे, और यहाँ पे एक नीचे रो में एक रो नीचे बना लेंगे इससे, और यहाँ पे हम लोग सबका सम करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और फिर फ्रीक्वेंसी का जो सम करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। और इस तरीके का जो साइन साइन है, ठीक है, ये वाला साइन, ये सम का साइन होता है। आप कभी एक्सेल यूज किए होंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर गूगल से। ठीक है, तो मैं आपने ये देखा होगा। ठीक है, जो भी लोग कंप्यूटर यूज करते होंगे, एक्सेल से या फिर अपने
गूगल सीट इस तरीके का कुछ आपने यूज किया होगा, तो इस तरीके का साइन आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है समेशन, मतलब सम करना है, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी जो भी है उसका सम कितना होगा, 10 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 5 दैट इज 50, और इसका सम 1265। अब हम लोग मीन का फार्मूला पढ़े हैं पहले से, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैपिटल एक्स और उसके ऊपर एक लाइन दे देते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है मीन। ओके, ये सबको याद रखना है, जो भी टर्म है उसको याद रखना है। तो समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई एन होता है, ठीक है, इक्वल टू, ये एक्चुअली है क्या, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई। तो जो भी आपका डिवाइड बाई 50, ये होगा 25, ठीक है। तो मीन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क फॉर वर्कर क्या होगा, 25.3। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट मेथड से हम लोग करते हैं, मीन निकालते हैं, आ, 19 है, ठीक है। तो कोई जरूरी थोड़ी ना है, जैसे कि हम निकाल रहे हैं सब 17 ले लिए हैं मिडिल वाला पार्ट, बट हो सकता है कि जो भी 10 लेबर्स है वो 16 ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो डिक्रीज हो जाएगा, तो इसीलिए उसका मतलब हम लोग यहाँ पे एक अप्रोक्स में ही निकालते हैं यहाँ पे, ओके। क्योंकि एग्जैक्टली निकालने के लिए हमको सबको सब डेटा को ऐड करके फिर डिवाइड करना होगा, तो उतना हमको जरूरत नहीं पड़ता है, इतना ही निकाल लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका एक सॉल्व एग्जांपल है, इसको देखते हैं। The percentage of marks of 50 students in a test is given in the following table. Find the mean of the percentage. ठीक है। तो मतलब एक क्लास में जो 50 स्टूडेंट्स का क्लास है उसमें टेस्ट लिया गया, और उसमें एवरेज मीन बताना है परसेंटेज का, ठीक है। तो कुछ ऐसे दिया हुआ है जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में उनका मार्क्स परसेंटेज है, जैसे कि 0 to 20% के बीच जो है वो 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका परसेंटेज 0 to 20 के बीच है, ओके। और 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका परसेंटेज 20 to 40 के बीच है। आप जब क्लास टेस्ट देते होंगे तो रिजल्ट आता होगा तो देखते होंगे कुछ बच्चों का मार्क्स जो है वो 100% है, कुछ 70%, 80%, 50%, 60% ऐसे करके रहता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका 20 to 40 में 7 स्टूडेंट्स हैं, 40% to 60% के बीच 15 स्टूडेंट्स हैं, 60 to 80 20 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे करके हैं, ठीक है। तो मीन निकालना है हमको, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला चीज ये देखेंगे कि ये जो डेटा दिया हुआ है, ठीक है, इसको मतलब अगर छोटा स्मॉल डेटा है तो हम तुरंत डायरेक्ट उस समय डायरेक्ट मेथड से मीन निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो अ, यहाँ पे परसेंटेज जो है वो 0 to 20 मतलब स्मॉल स्मॉल नंबर है, 100 के आसपास, 100 से नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं। उसके अलावा भी एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, और भी होता है, स्टेप डेविएशन होता है, तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एक नया टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इस टेबल में एक सबसे फर्स्ट कॉलम जो होगा वो क्लास का होगा, और क्लास में जो ये रेंज वाला दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिखते हैं, तो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। इसको लिखने के बाद फिर हम एक राइट मतलब राइट साइड में एक हम कॉलम बनाएंगे जो कि एक साइड से डिनोट करेंगे, और उसको उसका वैल्यू क्या होगा, ये जो रेंज है उसका मीन। तो 0 to 20 के बीच क्या होगा, मिडिल में 10 होगा, ठीक है। 20 to 40 के बीच में क्या होगा, 30 होगा। 40 to 60 के बीच में 50 होगा। 60 to 80 के बीच 70 होगा। 80 to 100 के बीच 90 होगा, ठीक है। तो ये हमने क्लास मार्क निकाल लिया।
अब इसका क्लास का झंझट खत्म। अब एक राइट साइड में एक और कॉलम बनाएंगे जो कि फ्रीक्वेंसी का होगा। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट हम यहाँ से टेबल से उठा करके यहाँ पे रख देंगे। इसके लिए 3 था, 7, 15, 20 और 5। अब हम एक राइट साइड में एक और कॉलम ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास मार्क इंटू फ्रीक्वेंसी करेंगे। मतलब इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 7 210, 50 इंटू 15 750, 70 इंटू 20 1400, 90 इंटू 5 450, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो इसका मतलब क्लास मार्क इंटू फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ पे कर लेंगे। अब हमको मीन का फॉर्मूला पता है। एक्स बार जो है वो मीन को डिनोट करता है। तो एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो 2840 डिवाइड बाई 50, तो इसका वैल्यू आएगा 56.8। तो द मीन ऑफ द परसेंटेज, जो परसेंटेज का मीन है वो कितना है, 56.8। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो डायरेक्ट मेथड से आप लोग कर लोगे। अब आप नोट कर लो, यहाँ पे कॉपी में नोट कर लो, डायरेक्ट मेथड लिख करके एक टेबल भी बना लो इस तरीके का, ठीक है। एक टेबल बना लो इस तरीके का। पहले लिख लो ये चीज, कॉपी में नोट कर लो डायरेक्ट मेथड, और फिर डायरेक्ट मेथड के बाद एक इस तरीके का टेबल बना लो और यहाँ पे क्लास, फिर नेक्स्ट वाले में क्लास मार्क, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर क्लास मार्क इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फिर मीन इक्वल टू लिख लो, मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ओके, इतना लिख लोगे तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग मतलब ऐसे ही करते हैं। तो जब भी अब डायरेक्ट मेथड आएगा तो डायरेक्ट मेथड में आपको अगर इतना पता रहेगा तो आप उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक। तो एक ड्रॉ कर लो फिर कॉपी में, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन इससे आना ही है, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। मीन निकालने के लिए तो एक क्वेश्चन देगा एग्जाम में आपको, ये कंफर्म है। कंप्लीट हो जाए तो आप डन लिखेंगे कमेंट सेक्शन में।
हो गया नोट? ओके, ठीक उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरीके से है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है। अब अगला है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड करते क्यों है? क्योंकि जैसे यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में दिक्कत होता क्या है कि यहाँ पे जो क्लास मार्क है, तो क्लास मार्क यहाँ पे 26, 30, 34 ऐसे करके मतलब छोटा छोटा वैल्यू है, तो इसीलिए हम यहाँ पे आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन सब जो है वो इजी होता है। बट इन केस अगर ये क्लास मार्क का जो नंबर है वो बड़ा हो जाए, ठीक है, जैसे 100 से अब हो जाए, 144, 500, 600 ऐसे करके 1000, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या होता है। जैसे वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ स्कोर 40, 42, 43, 45, 47, 48। ठीक है, इस तरीके का स्कोर्स अगर है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्व करिए। तो ऑब्जर्व आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, 40, 42, 43, 45, तो ये 40 के बाद है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक हम लोग एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं 40। ठीक है, तो 40 माइनस 40 क्या होगा, 0 होगा। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं यहाँ पे। अ, यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन से हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे द डेली सेल ऑफ 100 वेजिटेबल वेंडर्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीन ऑफ सेल बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो डेली सेल कितना है, 1000 to 1500। ठीक है, इसके बीच जो सेल है वो 15 वेंडर्स करते हैं। 1500 to 2000 ये 20 है इसका, और 2000 to 2500 35, और 2500 to 3000 ये 30 है। ओके, 30 वेंडर्स। तो सबसे पहले इसमें भी हम वही डायरेक्ट मीन में जैसे करते थे वैसे इसमें भी करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, और टेबल में क्लास जो है वो डेली सेल का, मतलब ये क्लास हो गया आपका। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 to 1500, उसको यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फिर क्लास मार्क एक बनाते हैं। ठीक है, एक क्लास मार्क बनाते हैं, और क्लास मार्क में करते क्या है, इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, या मीन बोलो या एवरेज बोलो या फिर इसका मिडिल वाला पार्ट। तो 1000 और 1500 के बीच में क्या आएगा, तो इन दोनों को ऐड करो, कितना होगा, 2500। 1000 + 1500, 2500 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 1250। ओके, 1250। हम लोग मतलब इसके बाद सबका ऐसे हम प्लाज्मा के लिए क्या होगा, 750, 2000 टू 2500, इसका में निकालेंगे तो ये कितना, 500। तो इसको करोगे 2 से तो कितना होगा ये, 2250। ठीक है, फिर 2500 to 3000 के बीच क्या आएगा, 2750। इसके बाद हम एक डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन क्यों निकालते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है वो लार्ज है, काफी बड़ा नंबर है, इसको हम क्या करना है, डिक्रीज करना है। ठीक है, तो डिक्रीज करने के लिए इसमें से हम किसी को ही एक, मतलब हम एज मतलब मीन मान लेते हैं, जैसे कि इसको मान सकते हैं, इसको भी, या फिर इसको भी। तो हम ऐसा एज्यूम मीन, ऐसा मतलब को एज्यूम करते हैं, ऐसे क्लास मार्क को जो कि मिडिल में हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 मतलब आपके क्लासेस हैं। ठीक है, 4 डिफरेंट क्लासेस हैं, तो या तो सेकेंड को आप मान सकते हो या फिर थर्ड को मान सकते हो। ठीक है, तो चलिए थर्ड को मानते हैं, 2250 को हम मान लेते हैं यही एज्यूम मीन, मतलब मीन यही है, हम इसको मीन मान लिए। ओके, अब क्या करते हैं, अब हम क्लास मार्क से
इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो जिसको हमने एज्यूम्ड मीन माना है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको हम लोग एक नाम देते हैं डेविएशन। क्या नाम देते हैं? डेविएशन। तो डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई क्या है? ये आपका क्लास मार्क है। क्लास मार्क से हमको एज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन कितना है? 2250। तो यहाँ पे कितना है? 1250। तो 1250 में से 2250 सब्ट्रैक्ट करोगे, 2250 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये होगा आपका -1000। ठीक है, ये होगा -1000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -1000। फिर 1750 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे होगा -500। फिर इसमें से फिर इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स आई तो यही है और ए भी यही है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। फिर 2750 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 500 होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका क्लास मार्क जो पहले इस तरीके से था 1250 1750, तो ये एक बड़ा सा नंबर था जिसको हमको मल्टीप्लाई करने में ऐड करने में थोड़ा सा परेशानी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ? 1000 हो गया, 500 हो गया, 0 हो गया। एक तो सबसे अच्छा है 0 हो गया। ठीक है, 0 में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही हो जाता है और एक 500 है। तो ये थोड़ा सा इजी हो गया। उसके बाद एक मीन मेथड, बस ये वाला कॉलम नहीं होता था। एज्यूम्ड मीन मेथड में एक ये कॉलम ऐड हो जाता है। ओके, और बाकी बात सब सेम होता है। तो उसके बाद फिर आपका फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम यहाँ पे रखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट यहाँ से उठा करके इसमें रख देंगे। तो 15 20 35 और 30 को यहाँ पे लिखेंगे। और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं? लास्ट में जैसे कि डायरेक्ट मीन में क्या करते थे? क्लास मार्क से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन अब क्या है? अब हमारे पास डेविएशन है। तो डेविएशन को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ आई डी आई होगा। ठीक है, तो 1000 इंटू 15 कितना होगा? -15,000, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। जो साइन रहे, अगर माइनस साइन रहे तो माइनस साइन यहाँ पे लिखेंगे। ओके, ये चीज होना चाहिए। फिर -500 इंटू 20 -10,000। फिर जीरो में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0। 500 इंटू 30 15,000। ठीक, तो ये आपका एफ आई डी आई यहाँ से हमने सबका निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को ऐड करके सिग्मा फ्रीक्वेंसी करेंगे इक्वल टू 100। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो ये 100 आएगा। और फिर मतलब एफ आई डी आई का जो समेशन करोगे तो ये सबको ऐड करोगे तो -10,000 आएगा। तो देखो यहाँ पे 15,000 प्लस 10,000 कितना होगा? -25,000। और 15,000 यहाँ पे है, तो -25,000 प्लस 15,000 ये हो गया आपका -10,000। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना हो गया? -10,000। अब क्या करेंगे? अब तो ये हमने निकाल लिया। अब मीन का फॉर्मूला हमको पता है क्या है? मीन इक्वल टू होता है summation of जो भी सम होता है डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। बट यहाँ पे हमने पहले क्या किया है? पहले एक हमने एज्यूम कर लिया है। मीन को पहले से हमने एज्यूम करके रखा है। तो ये मान लो कि इतना है। ठीक है, तो एक हम निकालते हैं यहाँ पे आपका, मतलब जो भी डेविएशन है, डेविएशन का मीन निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने डेविएशन जो भी है यहाँ पे मीन से, मतलब जो हमने मीन माना है उसको क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो ये जो आपका मीन आएगा वो डेविएशन में डी करते हैं। स्मॉल डी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग डी करेंगे। तो ये आपका क्या है? डेविएशन में सिग्मा ऑफ एफ आई डी डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी है 100। तो माइनस साइन लिखेंगे। ओके, तो ये होगा आपका -100। ठीक है,
डेविएशन में अब मीन डेविएशन, ये क्या होगा, मीन डेविएशन। क्वेश्चन में पूछा गया है मीन, तो मीन इक्वल टू होगा एक्स बार इक्वल टू जो हमने माना था प्लस जो डेविएशन आया उसको ऐड कर देंगे। तो हमने कितना माना था 2250, ठीक है, और डेविएशन कितना हुआ -100, डेविएशन कितना हुआ -100, तो यहाँ पे -100 करेंगे तो ये हो गया आपका 2150, ठीक। तो हमने दो मेथड पढ़ लिया, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड में क्या करते हैं, फिर से मैं बता देता हूँ आपको, जिसको क्लियर नहीं है वो क्लियर कर लीजिए। हम लोग एक टेबल बनाते हैं जिसमें एक क्लास, फिर उसके बाद क्लास मार्क, फिर उसके बाद एक डेविएशन का एक टेबल कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। और बाकी बात सब सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे फिर लास्ट वाले कॉलम में डेविएशन इनटू फ्रीक्वेंसी करते हैं, ठीक। और फिर हम डेविएशन मीन का डेविएशन निकालते हैं, डेविएशन ऑफ मीन, और उसको निकालने के बाद हम मीन निकालते हैं, तो मीन इक्वल टू ए प्लस डी पर। ए क्या है, एज्यूम्ड मीन है, क्या है, ए एज्यूम्ड मीन है, और डी डेविएशन मीन है, तो ए प्लस डी, तो 2250 माइनस 100। तो ये सबको क्लियर हो गया होगा। एक और इसी पे एग्जाम्पल करते हैं ताकि इसको आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और एक एक्टिविटी आप लोग करिएगा, ये जो क्वेश्चन है इसको आप डायरेक्ट मेथड से भी करोगे, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो उसको उससे करके देखोगे तो देखोगे कि ये टाइम टेकिंग है या फिर मतलब क्या है, आपको पता चलेगा कि क्यों मतलब हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड हम लोगों ने यूज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका टाइम जो है एज्यूम्ड मीन मेथड में टाइम आपका रिड्यूस होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल shows the frequency table of daily wages of 50 workers in a trading company। ओके, इससे पहले आप सबसे पहले थोड़ा नोट कर लो इसको। एज्यूम मीन मेथड ऐसे कर लो, एज्यूम मीन मेथड हेडिंग कर लो, उसके बाद फिर एक इस तरीके का टेबल बना लो, ठीक है। सिर्फ ये वाला पूरा नहीं लिखना है, पूरा टेबल नहीं बनाना है, सिर्फ ये वाला ऊपर वाला। इतना टेबल बना लो। और फिर उसके बाद हाँ, इसको भी लिख लेना।
ठीक। इसको करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे डन, हो जाए तो। हो गया। यस और नो? ओके, धीरज चौधरी, यस। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एग्जांपल और। द फॉलोइंग टेबल shows द फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर्स। ये हम लोगों ने किया था कि नहीं? अच्छा, ये हम लोगों ने किया था। ओके, यस। The following table shows the frequency table of daily wages of 50 workers in a trading company. Find the mean wages of a worker by assumed mean method. Assumed mean method से हमको मीन निकालना है। ठीक। तो डेली वेजेज क्या है? 200 टू 240, 240 टू 280, 280 टू 320, 320 टू 360, 360 टू 400। तो इसके लिए 5 है, इसके लिए 10, इसके लिए 15, इसके लिए 12, इसके लिए 8 है नंबर ऑफ वर्कर्स। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मीन निकालने के लिए एक हम नया टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है। और इस टेबल में एक क्लास होगा। तो क्लास जो है वो क्लास का डेटा यहाँ से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 200 टू 240 जो भी है। उसके बाद एक हम नया एक कॉलम बनाते हैं जो कि क्लास मार्क का होगा, और ये आपका एक्स से इसको डिनोट करेंगे। तो ये इसका जो 200 टू 240 का जो एवरेज है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जो मिडिल वाला पार्ट होता है। जैसे 200 और 240 के बीच में क्या आएगा, तो इसको ऐसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं आता है निकालने तो इन दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 200 प्लस 240 डिवाइड बाई 2। तो 200 प्लस 240 ये हो गया 440 डिवाइड बाई 2। तो ये होगा आपका 220। ठीक। तो क्लास मार्क का वैल्यू 220 हुआ। फिर उसी तरीके से 240 और 280, इसका एवरेज निकालोगे तो कितना होगा, 260। फिर 280 और 320 का एवरेज निकालोगे तो 300। फिर 320 और 360 का निकालोगे तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, 320 फिर 330, 340, 350, 360। इसमें बीच में कौन सा आ रहा है, तो 340 आ रहा है। ठीक है, तो 340 होगा। फिर 360 टू 400 के बीच में क्या होगा, 380 होगा। तो ये आपका क्लास मार्क वाला कॉलम कंप्लीट हुआ। ओके। फिर नेक्स्ट है आपका डेविएशन निकालेंगे। ठीक है। तो डेविएशन कितना होगा, तो डेविएशन का फॉर्मूला होता है एक्स आई इन माइनस ए। तो ये हमको एज्यूम करना होगा। तो ये कहाँ से हम लोग एज्यूम करेंगे, तो ये क्लास मार्क से।
तो क्लास मार्क में मिडिल में कौन सा है? तो ये आपका मिडिल वाला पार्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 300 को ए एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। एज्यूम मीन जो है वो आपका 300, इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो अब हम इस सब में से xi में से 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 220 माइनस 300, इसमें से 300 माइनस करेंगे तो कितना होगा, -80। फिर 260 में से 300 माइनस करेंगे तो -40 होगा। 300 में से 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा। फिर इसमें से 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 होगा। फिर इसमें से 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेंगे। फिर फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वर्कर्स का जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो 5, 10, 15, 12 और 8, तो ये हो गया। फिर फ्रीक्वेंसी डेविएशन इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन करेंगे, एफ आई इंटू डी आई। तो -80 इंटू 5 कितना होगा, -400। -40 इंटू 10 -400। 0 इंटू 15 0। 40 इंटू 12 ये होगा 480, ठीक है। फिर उसके बाद 80 इंटू 8 तो ये होगा 640। अब फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 12 42, 42 प्लस 8 50, ठीक है। तो ये 50 आ गया। फिर इसको सम करेंगे, यहाँ पे -400 प्लस -400 -800, -800 प्लस 480 तो ये हो गया आपका 320, ओके। -320 -320 प्लस 640 ये होगा आपका 320, ओके। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हमने निकाल लिया समेशन ऑफ एफ आई डी आई और सिग्मा एफ आई इक्वल टू 50। अब हम क्या करेंगे, डिविएशन करेंगे, ओके। तो डी बार इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो मीन डेविएशन मीन कितना हो गया, 320 डिवाइड बाई 50, ठीक है। यहाँ पे कितना आया था, 320 और यहाँ पे 50 है। तो 320 डिवाइड बाई 50 ये हो गया आपका 6.4। फिर मीन एक्स बार इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस डी बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो साइन है वो क्या है, पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे निगेटिव साइन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे। तो 300 प्लस 6.4 तो ये हो गया 306.40। तो द मीन ऑफ डेली वेजेस क्या हो गया, 306.4। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं एज्यूम मीन मेथड से। एज्यूम मेथड में बस आपको एक एज्यूम करना है। एज्यूम कौन सा करना है, मिडिल वाला, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा। और फिर एक नेक्स्ट एक नया कॉलम ड्रॉ करते हैं जिसमें हम लोग डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए करते हैं। और यहाँ इससे पहले जो एग्जांपल हम लोगों ने किया था, इसमें जो मीन डेविएशन आया था वो निगेटिव में था, ठीक है। मीन डेविएशन क्या था, निगेटिव में था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन करेंगे, ठीक है। ये ए प्लस मीन डेविएशन है ना, तो यहाँ पे हम लोग माइनस साइन करेंगे क्योंकि मीन डेविएशन निगेटिव था। और यहाँ पे मीन डेविएशन आपका क्या है, पॉजिटिव है, प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस करेंगे, ओके। तो यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक हम लोगों ने पढ़ा मीन निकालना, आज हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, एक मीन निकालना आज हम लोगों ने सीखा। मीन में एक पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड, और दूसरा मेथड था आपका डायरेक्ट मेथड में इस तरीके से हम निकालते हैं और फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है।
फिर हमने सीखा एज्यूम मीन मेथड कैसे कैसे निकालते हैं। तो एज्यूम मीन मेथड में हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं और उसमें एक हम एज्यूम कर लेते हैं मीन को क्लास मार्क में से। फिर हम उस DI निकालते हैं, ठीक है, डिफ्लेक्शन निकालते हैं, और डिफ्लेक्शन के बाद फिर हम लोग जैसे पहले करते थे वैसे ही करते हैं। और उसके बाद हम एक डेविएशन का जो है वो मीन निकाल लेते हैं, मीन डेविएशन। और फिर एक मतलब एक्चुअल मीन निकालते हैं, ठीक है। एक्चुअल मीन इक्वल टू क्या होगा, A प्लस D बार। तो ये इतना हो गया, ठीक है। तो ये दो मेथड है, और तीसरा मेथड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन मेथड थोड़ा सा लॉन्ग है इससे, ठीक है। इसमें और जो है आपका कैलकुलेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो आज हम लोग दो ही करेंगे, क्योंकि मैंने कल भी मैथ्स का आपका लेक्चर लिया था, तो इस वीक में आपका ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए आज मैं इतना ही रहने देता हूँ। ओके, नहीं तो अपने पास समय है इसको कंप्लीट करने का, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको रहने देता हूँ। आपका आज का होमवर्क है 6.1 का। ये किसी डायरेक्ट मेथड से करना है, इसको कर लीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ज्यून मीन मेथड है, ये भी कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से है, ये भी कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन में ज्यून मीन मेथड है, ये भी कर लीजिएगा। फिफ्थ में स्टेप डेविएशन है, और सिक्स में स्टेप डेविएशन है, तो ये दोनों नहीं करना है आज। ओके, और 1 2 3 4, तो ये जो भी है वो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और जो भी आपका रिड्यूस सिलेबस है वो भेज दीजिएगा, वो मैं देख लूंगा क्या सब है। तो आज का आपका होमवर्क प्रैक्टिस सेट 6.1 का 1 2 3 4। और बाकी सारे लोग जो है होमवर्क जो भी करते हैं वो अपलोड होना चाहिए गूगल क्लासरूम पे, ताकि मैं देख सकूं कि आप कैसे उसको सॉल्व करते हो। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देता हूँ। किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? एनी डाउट? धीरज, अनुज, यश? ओके, तो क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट।